मैंने समझती क्या हो अपने आप को? क्या लगता है तुम्हें कि हम सब बेवकूफ हैं? हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? हम सब ने अपनी आंखों से देखा अंदर जो कुछ भी हुआ। तुम उनके ऊपर जबरदस्ती कर रही थी, ना कि वो तुम पर। और तुम्हें क्या लगता है तुम जो बोलोगे वो हम मान लेंगे? हम सब ने अपनी आंखों से देखा अंदर क्या हो रहा था, देखा या नहीं देखा? यस मैम, हम सब ने यही देखा है। सो अभी कुछ बोलोगी या अभी भी बोलोगी कि मैं इनोसेंट? मैं सच बोल रही हूँ। ओह फैंटास्टिक, मतलब सच तो सिर्फ तुम बोल रही हो, बाकी सब यहाँ पर झूठे हैं और अंधे भी हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम कितना भी बोलो लेकिन हम सब ने अपनी आंखों से अंदर देखा है जो कुछ भी हुआ है, और हम सब अच्छे से बता सकते हैं कि सही कौन है और गलत कौन, और सच क्या है और झूठ क्या है। और सच्चाई इस वक्त सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि गलती तुम्हारी थी। तुम्हारी ये भोली सी सूरत के पीछे जो तुम्हारी कैरेक्टरलेस लड़की है, और जो ये चश्मों के पीछे जो तुम्हारी गंदी नीयत है ना, सबके सामने आ चुकी है। इसलिए अब फालतू की बकवास बंद करो, और अगर एक और वर्ड बोला ना। मैंने कहा ना, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ओह माय गॉड। चलो 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि तुम सच बोल रही हो, ओके? तो तुम क्या कहना चाहती हो? तुम ये कहना चाहती हो कि मिस्टर वरुण सेठी ने अंदर जब तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उनके दिमाग में आया कि ओह माय गॉड मेरे केबिन में कोई आने वाला है, उन्होंने फटाफट से तुम्हें उल्टा कर दिया ताकि सबको लगे कि जबरदस्ती वो नहीं तुम कर रही थी। ऐसा ही हुआ था, मैं सच कह रही हूँ। ओह माय गॉड, आई जस्ट कैन नॉट बिलीव इट कि तुमने मेरे सार्काज़म को भी अपने डिफेंस में यूज कर लिया। डोंट यू रियलाइज कि मैं मजाक कर रही थी? या शायद अगर मैंने ये भी बोला होता कि मिस्टर वरुण सेठी ने एक ओपेक दीवार में से हमें देख लिया था और इसीलिए उन्होंने तुम्हें उल्टा कर दिया, तो तुम तो ये भी यूज कर लेती। प्रमोशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, लेकिन अपने आप को इनोसेंट साबित करना है। ड्रामा बहुत अच्छा कर लेती हो, लेकिन तुम्हारा ये ड्रामा हमारे सामने, स्पेशली मेरे सामने तो नहीं चलने वाला। तुम्हें क्या लगा था कि तुम बच जाओगी? तुम आज पकड़ी गई हो। घिन आती है मुझे तुम जैसी लड़कियों को देखकर। आई मीन, एक लड़की होकर तुम एक लड़की होने का फायदा उठाती हो। औरतों के लिए बने लॉज को लड़कों के अगेंस्ट यूज करती है। अरे आज तुम जैसी लड़कियों की वजह से इनोसेंट लड़कियों को जस्टिस नहीं मिलता है, बिकॉज सबको लगता है कि तुम्हारी तरीके से वो किसी के ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं, लेकिन तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद तुम्हारा ये घिनौनी हरकत करने का कभी भी दिमाग में नहीं आएगा। तुम सब मिले हुए, तुम सब मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन किसी को तो मुझ पर भरोसा होना चाहिए कि मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगा। भाई की तरफ क्या देख रही? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अभी को समझा। इतनी मुश्किल से बच के यहाँ पे आए हो, वरना मेरे सामने दी को टॉर्चर करता और मुझसे भी टॉर्चर करवाता, मैं कुछ कर भी ना पाता। इससे पहले कि इसका इरादा बदल जाना, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। पर आलिया का फोन आया था ना अभी के पास, और उसे लेट आने के लिए बोल रही थी क्योंकि ऑफिस में बॉस नहीं है। तो फिर आलिया ऑफिस में क्या कर रही थी? बॉस नहीं है पर प्रज्ञा दी तो है ना, कहीं वो उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही? ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं? और जरूर कुछ प्लान करके ही आई होगी। उस दिन मार्केट में भी पता नहीं किससे बात कर रही थी। मुझे उसे रोकना होगा। जाकर ऑफिस में जितने लोग हैं सबको बुलाओ, आज सबके सामने इसका फैसला होगा। देखिए आप मुझे यहाँ ऐसे यस, मैंने अपना गुस्सा तो उतार लिया, अब भाई अपना गुस्सा उतारेंगे। ऐसी सजा देंगे कि पूरे शहर में बदनाम हो जाएगी। सब लोग आगे। आप सब लोग इसे जानते हैं ना, रिसेप्शनिस्ट। आप सब लोग इससे एक रिसेप्शनिस्ट की तरह बात करते हैं, इसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एक एम्प्लॉय को ट्रीट किया जाता है, राइट? लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देता हूं। मैं इसे इतनी इज्जत देता हूं जो शायद ही किसी रॉकस्टार ने अपने फैन को दिया हो। इसे मीडिया से इंट्रोड्यूस कराया, इसके साथ स्टेज पर परफॉर्म किया। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी फैन।
इसे शरीफ समझकर आप लोगों ने इसे काम पर रख लिया और मुझे लगा कि ये सच्चे दिल की और मैंने इसे फैन नंबर 1 का खिताब दे दिया। चलो हमसे गलती हुई, पर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ? हमारे भरोसे का नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत का तो लिहाज किया होता ना। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता है, और तुमने प्रमोशन के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगा लिया। एक हार्ड वर्किंग गर्ल से तुम कैरेक्टरलेस गर्ल बन गई। क्यों? जवाब दो ना। वाह, भाई तो पूरे मूड में है इसका जुलूस निकालने के लिए। फैंटास्टिक आलिया। क्या हो गया? सांप सूंघ गया तुम्हें? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? देखिए मैंने आप मेरी मुझे नहीं, जवाब इन्हें दो। इसे जिससे लगता है कि तुम कैरेक्टरलेस हो। बॉस के भाई हो तो तुम्हें क्या लगता है जो कुछ भी बोलोगे हम सुनकर ले लेंगे? हाँ? तुम किसी पर झूठा इल्जाम लगोगे और उसे सजा मिल जाएगी। तुम सोच रहे होंगे ना कि मैंने तुम्हारी शादी की बात क्यों निकाली। वैसे मुझे किसी के पर्सनल मैटर में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन मैं बस इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा था कि एक बहुत बड़ी म्यूजिक प्रोड्यूसर के भाई का डिवोर्स हो गया। बाद में कारण पता चला कि डिवोर्स हुआ अटेम्प्ट टू रेप की वजह से। और जब मैंने उसे ऑनलाइन सर्च किया तो पता है किसकी फोटो निकली? हाथ नहीं, अपना सर पटको। शायद थोड़ी अकल तुम में आ सकती है। चलो, मुझे लगा कि एक इंसान के गिरने की एक लिमिट होती है, बट भला जमीन से नीचे कोई कैसे गिर सकता है? बट तुमने तो अपने घटियापन से, अपनी ये हरकतों से सारी लिमिट्स क्रॉस कर दिए, नए नए लेवल पार कर दिए। और जैसे जैसे इन लेवल पे जा रही हो ना, तुम अपनी इंसानियत खोते जा रही हो। आलिया, मुझे डर है किसी दिन एक जानवर ना बचा। इनफ, पूरब, स्टॉप इट। बोलने से पहले सोच लिया करो, मुझे भी तकलीफ होती है। तकलीफ होती है? तुम्हें तकलीफ का मतलब जानती हो? तुम सिर्फ तकलीफ देना जानती हो आलिया। अगर तकलीफ का मतलब जानती, उससे फील करती ना, तो प्रज्ञा जी के साथ वो नहीं करती जो तुमने किया। नहीं जी। तो क्या पियोगी अपने बॉस का खून? आप तो क्या वरुण थोड़ी ना आएगा? वो तो बाहर अपने गाल को सेक रहा है जहां तुमने चमाटे खींचे थे। मुझे लगा था अभी तक गुस्सा ठंडा हो गया होगा, लेकिन एनीवेज, लो पानी पी लो। नहीं जी। पानी पी लो वरना तुम्हारे सिर पे डाल दूंगा। ऐसे नहीं तो कम से कम ऐसे तो गुस्सा ठंडा होगा। ले लो। थैंक यू। इधर हाथ दिखा। हाथ तो ठीक है। दांत दिखा। क्या? नाखून भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, दांत भी ठीक है। तुम भीगी बिल्ली से शेरनी कैसे बन गई? वो तो आपने इतना चढ़ाया, मुझसे गुस्सा नहीं कंट्रोल हुआ। मैंने तो उसके सर पे चढ़ने को कहा था, तुम तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। कितने चमाटे खींचे तुमने उसे। आपने तो बोला चमाट खींचने के लिए। अब मैं जो बोलूंगा तुम वो करोगी? हाँ, करूंगी। अच्छा, तो एक काम करो। अब किसको मारना है? नहीं, मारना नहीं है। तुम्हारे घर में चावल है? हाँ है। कितने होंगे? ये क्यों पूछ रहे हैं? जो पूछ रहा उसका जवाब दो ना। कितने होंगे? होंगे कुछ 5-7 किलो। अरे वजन नहीं, तो फिर गिनती में कितने होंगे? वो मुझे कैसे पता होगा? तो एक काम करो, घर जाओ और चावल की गिनती करो, और जब खत्म हो जाए तो मुझे बता देना कितने हैं। क्या? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? क्यों? तुमने तो कहा था कि मैं जो बोलूंगा तुम करोगी। मैंने सेंसिबल चीजों के लिए कहा। ये तेरी फैन है ना, तेरी फैन नंबर 1 है। तेरा फर्ज बनता है भाई, तूने अंदर इनके लिए इतना किया, थोड़ा सा और कर दे। घर छोड़ा है ना। पर मैं क्यों जाऊं? आज तेरा इस ऑफिस में आखिरी दिन है। आज इनका भी आखिरी दिन है। इसके बाद पता नहीं तुम दोनों कभी मिलोगे या नहीं मिलोगे। इससे अपनी आखिरी मुलाकात समझ के इन्हें छोड़ा।